बाइक स्टार्ट करके अपनी दिखाई थी, ये यामाहा R15 और ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है। इसमें इग्निशन ऑन करते ही एक क्लियर सी साउंड आती है जो कि आपको एकदम साफ सुनाई पड़ी होगी वीडियो में, आई एम श्योर। वो होती क्या है? वो बेसिकली ECU के ऑन होने की साउंड है। अब ये ECU क्या होता है? ECU बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट होता है। ये बाइक का CPU या बाइक का कंप्यूटर बोल सकते हैं इसको। तो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे, आज मैं फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर के बारे में बात करने वाला हूँ। BS6 इंडिया में स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लागू होते ही या उसके इम्प्लीमेंट होते ही जो कार्बोरेटर वाली बाइक्स थी, और बेसिकली बाइक्स क्या जितने भी टू व्हीलर्स थे जिनमें कार्बोरेटर लग के आ रहा था, वो सब के सब फ्यूल इंजेक्शन के साथ आएंगे। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए और इंडियन ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट के लिए जो बाइक लवर्स हैं, टू व्हीलर लवर्स हैं। अब बहुत ही सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूँ। कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन में डिफरेंसेस क्या है और किन चीज़ों में फ्यूल इंजेक्शन बेटर है, और क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कार्बोरेटर बेटर है फ्यूल इंजेक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कार्बोरेटर की। कार्बोरेटर बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि कार्स में लग के आ रही थी और टू व्हीलर्स में आज भी लग के आ रही है। कार्स में अब लग के नहीं आती है, बहुत साल हो गए हैं। जितनी भी कार्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स पे स्विच कर चुकी हैं। बाइक्स और बहुत सारे टू व्हीलर्स हैं जो आज भी कार्बोरेटर पे रन कर रहे हैं। रीज़न ये है कि पुरानी और ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सस्ती है, इजी टू प्रोड्यूस है और उसमें इश्यूज नहीं आते हैं, इसलिए आज भी टू व्हीलर्स उनके साथ जो है स्टिक किए हुए थे। बट अब फाइनली इवेंचुअली BS6 के बाद उन सबको शिफ्ट करना पड़ेगा फ्यूल इंजेक्शन में। तो कार्बोरेटर बेसिकली होता है कि उसमें एक, मान लीजिए कि एक छोटा सा चेम्बर होता है आपके टू व्हीलर के अंदर, उसमें फ्यूल और एयर का एक फिक्स्ड मिक्सचर या फिक्स्ड रेशियो पे एक मिक्सचर क्रिएट किया जाता है। अब होता क्या है कि आपको पता ही होगा, फ्यूल या किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। तो जो पेट्रोल है आप टंकी में भरते हो, उसको भी इग्नाइट करने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो उस चेम्बर में एक फिक्स रेशियो में फ्यूल और एयर का जो है मिक्सचर वो क्रिएट होता है और वहाँ से वो सप्लाई होता है आपके इंजन में। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है सबसे बड़ी कि जो मिक्सचर आपका जाता है वो फिक्स्ड रेशियो में होता है। मतलब आपको आपके जो इंजन है बाइक की, उसमें हर एक सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो पहुंच रहा है। अब अगर आप बात करते हैं ठंड की, अगर बहुत ठंडी जगह पे आप रहते हो या बहुत जो विंटर्स हैं, दिसंबर आ गया, आपने बाइक स्टार्ट की अपनी तो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपको चोक लेना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि जो ठंडी जगह होती है, जब बहुत ठंडी होती है तो इंजन को ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट होने के लिए, बिकॉज बहुत ठंड हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, राइट। आपको भी जब सुबह सुबह उठते हो तो आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है ठंड में कंपेयर टू समर्स। तो सेम केस है, क्योंकि उसको इंजन को ऑप्टिमम फ्यूल नहीं मिल पाता है, इसलिए चोक आप ऑन करके उसको ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करते हैं इंजन को, ताकि वो बर्न हो सके और इंजन स्टार्ट हो सके। अब आप जब इंजन को रेव करते हो, मतलब आप जब एक्सीलरेटर लेते हैं, थ्रॉटल लेते हैं, तो जो फ्यूल का जो सप्लाई जाती है वो सेम जाती है। अगर आप नॉर्मल चला रहे हो बाइक या बहुत तेज़ चला रहे हो, बहुत खींच के चला रहे हो, तो जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो सेम क्वांटिटी में, सेम तरीके से पहुंचता है इंजन के लिए। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपकी जो हाई एंड है, आप जब रेफ कर रहे हो तो आप जो इंजन ज़्यादा डिमांड कर रहा है फ्यूल की उस टाइम, तो उसको नहीं पहुंच पाता और वो उतने अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि कार्बोरेटर जो है उसमें इंजन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। जो परफॉर्मेंस होती है गाड़ी की वो इतनी अच्छे से निकल के नहीं आती है। आप प्यार से भी चला रहे होगे तब भी उतना ही फ्यूल खर्चा होगा, बहुत खींच के चलाओगे तब भी उतना ही फ्यूल खर्चा होगा। तो इससे क्या है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है गाड़ी की वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। वो उतना ही फ्यूल बर्न करेगी। अगर आप प्यार से चलाओगे, बहुत तेज चलाओगे तो भी फ्यूल ज़्यादा बर्न नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम है और एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है कंपेयर टू अ कार्बोरेटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं टू व्हीलर के अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर, जो कि कंट्रोल करते हैं कि आपका जो एयर और फ्यूल का जो सप्लाई है, जो रेशियो है, वो कितना पहुंच रहा है गाड़ी पे। आपकी जो थ्रॉटल है, आपको जो एक्सेलरेटर है, उससे एक जो है सिस्टम लिंक्ड होता है जो कि आपके एक्सेलेरेटर के इनपुट के हिसाब से फ्यूल सप्लाई करता है आपके सिलेंडर में। सिलेंडर वो होता है जो ऊपर नीचे मूव करके इंजन को चलाता है।
अब इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड कंबशन चेम्बर नहीं होता जैसा कि कार्बोरेटर में होता है, जहाँ पे एक फिक्स रेशियो में एयर और फ्यूल की जो है मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर कंट्रोल करता है कि गाड़ी में कितना, इंजन में कितना फ्यूल और एयर पहुंचना चाहिए। हर एक सिलेंडर के ऊपर एक जेट स्प्रे टाइप का लगा होता है, उसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर। वो इंजेक्ट करता है या स्प्रे करता है बहुत ही ज़्यादा टाइनी ड्रॉपलेट्स आपके पिस्टन के ऊपर। अगर गाड़ी डिमांड कर रही है, आपका इंजन डिमांड कर रहा है ज़्यादा फ्यूल, तो जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा फ्यूल स्प्रे करेगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है गाड़ी की वो अच्छे से निकल के आएगी। अगर आप ज़्यादा रेफ कर रहे हो या थ्रॉटल ज़्यादा ले रहे हैं तो उस टाइम इंजन ज़्यादा डिमांड करता है फ्यूल की। कंप्यूटर ये चीज़ समझ जाता है और वो फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है, या जो स्प्रे हो रहा है पिस्टन पे वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आप सेडेटली ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, बाइक को प्यार से चला रहे हैं, तो उस टाइम जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो जाता है और बहुत ही कम फ्यूल खर्चा होता है। तो इससे क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी पे काफ़ी फर्क पड़ता है और जो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी है वो अच्छी निकल के आती है, बेटर होती है काफ़ी कंपेयर टू कार्बोरेटेड बाइक। और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आपके सीधे सीधे एक्सीलेटर के साथ लिंक्ड होता है ये सिस्टम। तो आपकी एक्सीलेटर के इनपुट के हिसाब से इंजन परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से वो जो है काम करता है। तो आपको जो फील मिलता है, जो फीडबैक मिलता है एक्सीलेटर से और इंजन से, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप कनेक्टेड फील करते हैं मतलब गाड़ी के साथ। कार्बोरेटर के साथ उतना ज़्यादा फील या उतना जो है मज़ा नहीं आता बेसिकली चलाने में। तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहा हूँ। उसके लिए बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, बहुत सारे जो है नेट पे कंटेंट है। आप उसको बहुत डिटेल में जाना है तो आपको एक चीज़ मिल जाएगी उस पर। बट मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा था कि फ्यूल इंजेक्टर और कार्बोरेटर में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। अब चोक कार्बोरेटर में कुछ लोग कहते हैं कि होता है और फ्यूल इंजेक्टर में नहीं होता है। इंटायरली इट्स नॉट करेक्ट। चोक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में भी होता है, बट इट इज़ नॉट लाइक अवेलेबल फॉर द यूज़र। मतलब आप उसको मैनुअली ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो कंप्यूटर खुद कंट्रोल करता है कि चोक को हमें कब ऑन करना है। जब गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हो बहुत ठंड में, विंटर्स में, जो कोल्ड स्टार्ट सिस्टम्स होते हैं, तो उसमें जो चोक होती है वो गाड़ी खुद डिसाइड करती है कि हमें लेना है कि लेना है। इसलिए जो भी फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स होती हैं वो विंटर्स में आराम से एक ही बार में स्टार्ट हो जाती हैं, और कार्बोरेटर में आप किक मारते रहते हो या बटन दबाते रहते हो, स्टार्ट नहीं होती है। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कार्बोरेटर बेटर है फ्यूल इंजेक्शन से। तो हाँ, एक चीज़ है और वो है कॉस्ट। दैट इज़ द ओनली थिंग। कॉस्ट और मेंटेनेंस जो है वो कार्बोरेटेड सिस्टम्स की काफ़ी चीप होती है और उसको आसानी से क्लीन भी किया जा सकता है कार्बोरेटर को खोल के। और अगर कोई इशू होता है, कोई डैमेज होता है, तो उसको रिपेयर करना भी ईजी है। मतलब उसको चेंज करना भी काफ़ी ईजी है, इकोनॉमिकल है, सस्ता आता है। बट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें कई सारी चीज़ें वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम भी है उसमें। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वो चीज़ एक्सपेंसिव पड़ सकती है टू रिपेयर और टू चेंज। तो दैट इज़ वन बिग डिफरेंस। अदरवाइज कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है या ऐसी कोई एडवांटेज नहीं है जो कार्बोरेटर में है ओवर फ्यूल इंजेक्शन। और वैसे भी फ्यूल इंजेक्शन जो सिस्टम्स है वो आजकल इतने रॉबस्ट और इतने रिलायबल आ गए हैं कि उनमें एज सच कोई इशू या ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो आंख बंद करके आप फ्यूल इंजेक्टेड जो बाइक्स हैं या जो व्हीकल्स हैं उनको आप परचेज कर सकते हैं। बाकी उससे रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं या जो भी कन्फ्यूजन वगैरह चल रहे हैं उसको एक बार प्लीज़ नेट पे क्लैरिफाई ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाते हैं कि यार वो सही नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। ये सब की सब बातें बकवास हैं, एकदम गलत है। और अपना जो है डिसीजन लेने से पहले एक प्रॉपर रिसर्च और जो है ये सब चीज़ें खुद से आपको कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो का फॉर्मेट? अब मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग टाइप का कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। देखते रहिए और कनेक्टेड रहिए मेरे साथ।